Hi everyone, welcome back to my study vlog. Myself Aishi as a 10th grader. Today's video I am going to share you how I study SST in a simple way. तो चलो स्टार्ट करते हैं कि मैं SST कैसे पढ़ती हूँ। सबसे पहले मैं चैप्टर को प्रॉपरली रीड करती हूँ ताकि मुझे कॉन्सेप्ट पता चल जाए। एंड देन आई अंडरलाइन इम्पॉर्टेंट डेट्स, कीवर्ड्स एंड हेडिंग बिकॉज इट हेल्प्स मी ड्यूरिंग रिविजन। मैं आज पढ़ रही हूँ सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर को। मेरा अभी एसएसटी में सिविक्स में एक भी चैप्टर नहीं हुआ था, बाकी हिस्ट्री जियोग्राफी में मैंने किया था। सिविक्स को पढ़ते टाइम मैं मैप्स और डायग्राम्स का यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब मैप्स या फिर डायग्राम्स सामने होते हैं तो फिर वो चैप्टर मतलब उसकी हेडिंग आसानी से समझ में आ जाती है और याद हो जाती है। और जब मैं जियोग्राफी पढ़ती हूँ तो जियोग्राफी में भी मैप्स को मैं ज़रूर बनाती हूँ, मतलब मैप्स या फिर उसके कुछ ऐसे हिंट्स को बना लेती हूँ जिससे उस चैप्टर में आसानी हो। स्पेशली रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर वाइज चैप्टर को मैं फ़्लो चार्ट में कन्वर्ट करती हूँ। फ़्लो चार्ट में कन्वर्ट करने से एक फ़ायदा रहता है कि चैप्टर बड़ा नहीं लगता है और उसे याद करने में आसानी होती है और वो समझ भी बहुत अच्छे से आ जाता है। हिस्ट्री में मैं इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और ईयर्स को शॉर्ट नोट में लिखती हूँ। मैंने अभी हिस्ट्री के सिर्फ एक ही चैप्टर को पढ़ा है, लेकिन उस चैप्टर का मैंने पूरा नोट बना के रखा हुआ है। उस नोट्स में मैंने हर एक इवेंट और ईयर्स को अच्छे से लिख के रखा है। उसमें मतलब सारे पूरे चैप्टर के इवेंट और ईयर्स को मैंने लिख रखा है कि अगर मैं चैप्टर ना भी रिवीजन करूँ तो वो डेट टाइम ये सब रिवीजन कर लूँ मैं। और मैं आज सिविक्स को पढ़ रही थी। मैं इस चैप्टर को एग्ज़ाम्पल के साथ ज़्यादा पढ़ रही थी जिससे कॉन्सेप्ट इजी लग रहा था। और इकोनॉमिक्स को रटने से ज़्यादा अच्छा होता है कि उसे समझकर पढ़ो, बिकॉज मोस्ट क्वेश्चंस आर कॉन्सेप्ट बेस्ड। और मैं एसएसटी के किसी भी चैप्टर को पढ़ने बैठती हूँ तो उस चैप्टर की हेडिंग को मैं पहले पढ़ लेती हूँ, इंपॉर्टेंट हेडिंग को, जो मतलब मुझे पहले समझ में आ जाता है कि इस चैप्टर में इस हेडिंग में क्या क्या होने वाला है। और फिर मैं वन शॉट से ही हर एक चैप्टर को कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि मैं स्कूल भी नहीं जाती हूँ और ख़ुद से भी इतना अच्छे से समझ नहीं आता, तो फिर मुझे वन शॉट से ही हर एक चैप्टर को और हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर को मुझे वन शॉट से ही कंप्लीट करना पड़ता है। और मैंने यही है जो आज पढ़ा था इकोनॉमिक्स में।